हेलो डियर फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एडुकेशन में। फ्रेंड्स, राजस्थान सरकार के द्वारा एक इम्पॉर्टेंट भर्ती, जिसमें कि एक बम्पर भर्ती जिसे कह सकते हैं, जिसमें कि 23,820 पदों पर इस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इसमें आपकी योग्यता क्या रहेगी, आपकी आयु क्या रहेगी, इसके साथ साथ कौन कौन अप्लाई कर सकता है और कब से कब तक फॉर्म अप्लाई होंगे, क्या इसका पूरा प्रोसेस है, उन सारी चीज़ों पर हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं सफाई कर्मचारी पद की सीधी भर्ती हेतु जो विज्ञापन 2024 जारी हुआ है, यहाँ पर 185 नगरीय निकायों के लिए यहाँ पर कुल 23,820 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है। फॉर्म आपको ऑनलाइन माध्यम से फिल करना है। एप्लीकेशन जो है वो ऑनलाइन होगा। यहाँ पर आवेदन जो है वो 7 अक्टूबर से प्रारंभ हो जाएंगे और 6 नवंबर को जो है मध्य रात तक आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है त्रुटियों में संशोधन के लिए 11 से लेकर 25 नवंबर तक आप इनमें संशोधन भी कर सकते हैं। यदि आपसे किसी भी प्रकार की मिस्टेक होती है तो आपको यहाँ पर संशोधन का मौका दिया गया है। डेट आपको याद रखनी है, 7 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर तक अप्लाई कर सकते हैं और 11 से 25 नवंबर के बीच में आप इसमें संशोधन कर सकते हैं। पदों की संख्या आपने देख ही ली, 23,820 बम्पर पदों पर भर्ती है। और यहाँ पर जो आपका ये फॉर्म है वो ई मित्र कोशिक या जन सेवा केंद्र के स्वयं के स्तर के एसएसओ पोर्टल के माध्यम से भरा जाएगा। तो यहाँ पर ये भी चीज़ आपकी क्लियर हो गई कि फॉर्म आपको किस प्रकार से भरना है। और पोर्टल का नाम यहाँ पर वेबसाइट जो है वो आपको दी गई है। तो आप यहाँ पर जाके और आपको ओटीआर करना होगा। उसके बाद जो है शुल्क जमा, एक बार ओटीआर के बाद पंजीयन शुल्क जमा नहीं किया जा सकता है। तो आपको इस प्रोसेस के द्वारा जो है, और बाकी की चीज़ें यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट यहाँ पर अभ्यर्थी द्वारा जो है ओटीआर की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात ओटीआर प्रोफाइल में स्वयं के नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, लिंग का विवरण एवं आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि विवरण में किसी भी प्रकार का संशोधन किया जाना असंभव है। यानी कि जो पर्सनल डिटेल होती है, जैसे कि आपका नाम चेंज नहीं हो सकता है, फादर का नाम है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, लिंग का प्रकार क्या है, मेल फीमेल है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस जो भी करते हैं तो वो आप उसे अच्छे से फिल करें ताकि किसी भी प्रकार की मिस्टेक ना हो, क्योंकि वहाँ पर आपको संशोधन का मौका नहीं है। और इसके बाद जो है हम लोग इसके संबंध में जो भी महत्वपूर्ण अपडेट होगी उन्हीं चीज़ों को देखेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आपकी योग्यता क्या रहेगी तो उसके लिए भी चीज़ें क्लियर की गई हैं। फीस की बात की जाए तो फीस यहाँ पर जनरल अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए 600 रुपये है और आरक्षित अभ्यर्थियों से 400 रुपये है और दिव्यांगजन से जो है वो 400 रुपये फीस का रखी गई है। और यहाँ पर शुल्क जो है किसी भी प्रकार से दे नहीं होगा। तो आप बहुत ही सावधानी पूर्वक अपने फॉर्म को फिल कीजिए। और संशोधन के लिए यहाँ पर 100 रुपये की राशि जो है वो संशोधन के रूप में ली जाती है। यदि किसी प्रकार की मिस्टेक होती है तो 11 नवंबर से 25 नवंबर तक संशोधन का मौका मिलेगा, लेकिन वहाँ पर आपको 100 रुपये फीस देनी होगी। तो इसलिए आप पहले से ही अच्छे से फॉर्म को फिलअप करें ताकि जो है किसी प्रकार का मिस्टेक ना हो। और यहाँ पर जो किस में जो है निकाय में, नगरीय निकाय में कितने पद हैं तो वो आप देख सकते हैं। जैसे कि जयपुर ग्रेटर में 3,370 हैं, बहुत ज़्यादा संख्या है यहाँ पर। बाकी का आप देखते जाएं कि किस में जो है कितना है, आपको कहाँ से फिल करना है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दी गई हैं। सीकर में भी अच्छे खासे पद हैं, 550 हैं। और उसके बाद जो है आप नीचे आएंगे तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कहाँ पर कितने पद हैं। और तो यहाँ पर इस प्रकार से आप जो है देख सकते हैं कि कहाँ कितने कितने पद हैं। और इसके बाद जो है आगे चलेंगे तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये टोटल 176 हो गए यहाँ पर और 23,390 यहाँ पर भर्ती दी गई है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी यहाँ पर हम लोग देखते हैं। जो यहाँ पर विवाहित महिला जो है और आवेदन करती हैं तो पिता के नाम का ही उनका निवास और एवं आय के आधार पर ही उनका अन पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग जो भी है उसी का उसका नॉन क्रीमी लेयर का जो प्रमाण पत्र होगा वो प्रस्तुत करना होगा। पति के नाम व आय के आधार पर जारी जो है प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे, तो आप पिता पक्ष का बनवा लीजिए, वही आपका मान होगा।
और पति के यहाँ का मान्य नहीं होगा यदि आप शादीशुदा हैं। और यदि शादीशुदा नहीं है तो आपका पहले से ही पिता पक्ष का होगा, तो उसमें आपको कोई टेंशन नहीं होगी। और इसके बाद जो है अर्हता क्या है, तो आवेदक जो है राजस्थान का मूल निवासी हो। हालांकि जब हम गूगल से जब हम नोटिफिकेशन को देखते हैं तो वहाँ अदर स्टेट दिया है, लेकिन जब फॉर्म को देखते हैं तो सिर्फ उसमें यही दिया है कि राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। तो ये अदर स्टेट वाला बाद में हम क्लियर कर देंगे कि अदर स्टेट अप्लाई होगा या नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर स्पष्ट है आवेदनकर्ता जो है वो राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए, और वहाँ पर भी लिखा है। और इसमें कोई शैक्षिक योग्यता जो है वो निर्धारित नहीं है, आप बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं तब भी इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो है सफाई कर्मचारी के पद की भर्ती है, तो स्वच्छता जैसे सड़क की सफाई, सार्वजनिक सीवरेज की सफाई का 1 वर्ष का आपके पास कार्य अनुभव का प्रमाण पत्र होना जरूरी है। बाकी आपकी कोई भी योग्यता जो है वो निर्धारित यहाँ पर नहीं की गई है, योग्यता नहीं मांगी गई है। चरित्र के संबंध में यहाँ पर एक प्रमाण पत्र जो है वो कर्मचारी के जो चयन होगा तो पुलिस के द्वारा उसका सत्यापन कराया जाएगा। जैसे कि यदि किसी के ऊपर जो है बहुत सारे लोगों के ऊपर मुकदमे वगैरह लगे रहते हैं या FI होता है, तो वो सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, तो आपका सिलेक्शन जो है वो हो जाएगा। वेतन जो है मैट्रिक्स लेवल 1 का होगा आपका। राष्ट्रीयता के संबंध में आपको स्पष्ट किया गया है, वही चीज़ें हैं। और आवेदनकर्ता की जो आयु है वो 1/1/2025 को 18 से 40 के बीच में है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आयु सीमा में जो छूट है वो राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुसार भर्ती वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के लिए पदों की भर्ती नहीं हुई है। यदि आवेदनकर्ता उस वर्ष की भर्ती में आयु की दृष्टि से पात्र था तो उस आयु की दृष्टि से पात्र माना जाएगा, किंतु यह छूट 3 वर्ष के से अधिक नहीं दी जाएगी। तो ये चीज़ भी आपकी जो है स्पष्ट हो गई है। और इसके बाद जो है चयन की प्रक्रिया क्या रहेगी, तो सफाई कर्मचारी पद पर चयन नगरीय निकाय वार विज्ञापति पदों हेतु प्राप्त आवेदन में से पात्र अभ्यर्थियों का लॉटरी प्रक्रिया के द्वारा जो है ये यहाँ पर अपनाकर वर्गवार विज्ञापित पदों की संख्या के अनुरूप चयन किया जाएगा। और यहाँ पर सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग राजस्थान सरकार द्वारा विकसित ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के माध्यम से ये लॉटरी जो है प्रक्रिया की जाएगी। पेंशन नवनियुक्त कार्मिकों को राज्य सरकार के प्रभावी नियमों के अनुसार पेंशन भी मिलेगा। और विवाह पंजीयन जो है ये आपका अनिवार्य है, यदि ऐसा है तो आप जो है उसका एक पंजीयन होगा, उसको आपको प्रस्तुत करना होगा। आवेदन की तिथि जो है वो आपको पता ही है, 7 अक्टूबर से जो है 6 नवंबर तक होगा। तो ये भी चीज़ आपकी क्लियर हो गई है। और आवेदनकर्ता जो है अपनी इच्छानुसार केवल एक ही नगरीय निकाय के लिए आवेदन कर सकता है, आपको बार बार आवेदन करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो आपका जो है निरस्त माने जाएंगे। ऐसे आवेदन जो है वो आपके निरस्त माने जाएंगे। कोई भी पुरुष अभ्यर्थी जिसकी 1 से अधिक जीवित पत्नियां हैं तो वो पात्र नहीं होंगे, ये चीज़ भी है। और महिला अभ्यर्थी जिनके किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसके पहले से कोई पत्नी है तो वो भी पात्र नहीं होंगी, तो ये चीज़ भी आप जो है स्पष्ट कर लें। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं, और यहाँ पर आपको अपनी जो भी मोबाइल नंबर ईमेल आईडी फिल करें तो ऐसा फिल करें जो आपकी जो है करंट में जो जिसे आप जो है चालू रख रहे हों, जो प्रक्रिया में हो वही आप करें, बाकी का आप फ्रेंड्स समझ ही सकते हैं। फ़ोटोग्राफ आईडी जो हस्ताक्षर है वो स्पष्ट होना चाहिए। फ़ोटो जो है अधिकतम 1 माह से ज़्यादा पुराना अपलोड नहीं करना है, नया करना है। तो इस प्रकार से उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें जो है आपकी क्लियर हो चुकी हैं। और ये फ़ोटो का साइज़ वगैरह भी आप देख लें, चश्मा वश्मा पहन के ना करें। और आगे इसका दस्तावेज के संबंध में जो दस्तावेज हैं वो आपके प्रमाणित होने चाहिए, तभी आप इसके लिए फॉर्म जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो चुकी हैं। फिर भी यदि आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप वीडियो को एक बार जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके कमेंट का आपको रिप्लाई दिया जाएगा। अदर स्टेट वाला थोड़ा जो है कन्फ्यूजन है तो उसे भी दूर कर दिया जाएगा। थैंक यू।